नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। बढ़ते अगली अहम खबर की रानीपुर विधानसभा 26 क्षेत्र में तौफीक अहमद ने भरी चुनावी जीत की हुंकार। 2027 के चुनाव को लेकर तौफीक अहमद का एक बड़ा दावा, बोले जनता के मुद्दों की आवाज बनेगी आजाद समाज पार्टी। रानीपुर विधानसभा 26 क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे तौफीक अहमद ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और प्राथमिकताएं सामने रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुना है, जिसके लिए वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद का आभार व्यक्त करते हैं। तौफीक अहमद ने कहा वो आजाद समाज पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी मजबूती से कार्यरत रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में रानीपुर क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की मजबूत उपस्थिति देखने को मिलेगी। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन के दम पर 2027 क्षेत्र में भीम आर्मी का परचम लहराने का लक्ष्य है। तौफीक अहमद ने कहा उनका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को मजबूती से उजागर करना और युवाओं, गरीबों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की सियासत में अब चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। ये आजाद समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी का जो वो है, उसमें मुझे जो है मेरे पे विश्वास जताया गया है और मुझे मतलब जो है संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया है यहाँ का रानीपुर विधानसभा 26 से। और मैं हर उस दबी कुचली आवाज का आवाज बनूंगा जो लोग किसी भी तरह से त्रस्त हैं। उसके लिए मैं मान्यवर काशीराम जी के सपनों को जो है आगे लेके चलूंगा और उस पर आखिर तक अड़ता रहूंगा। और ये जो मेरे पे भरोसा जताया गया है, इस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। है कि इस चुनाव में हम जो दूसरी अदर पार्टियां हैं उन्हें हम 1 बजे तक घर भेजने का काम करेंगे। हम बड़े नेता नहीं हैं, हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों का ही काम करेंगे। हम अपने आप को बड़ा नेता तो कह ही नहीं सकते। हमारा जो संघर्ष है वो जमीनी स्तर का संघर्ष है, बड़ापन का संघर्ष नहीं है। और जनता भली बात की समझ सकती है कि बड़े नेताओं की जनता को जरूरत है या उनके बीच में रहने वाले एक संघर्षशील पढ़े लिखा नेता की जरूरत है। वो एक ट्रायल था जो मैंने चुनाव लड़ा था, वो एक ट्रायल था। और इस बार जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, इस विश्वास को बिल्कुल आरम पार करके दिखाया जा रहा है। खंड जो है इसमें मुद्दों की तो कमी नहीं, सारे मुद्दे ही हैं। सड़क इसमें नहीं है, शिक्षा इसमें नहीं है, चिकित्सा इसमें नहीं है, इसमें सारे मुद्दे ही हैं। बेचारों जो पेंशन वाले पेंशन धारक लोगों ने पेंशन नहीं मिलती टाइम से, जो महिलाएं विधवा महिलाएं उन्हें पेंशन नहीं मिलती, राशन कार्डों के लिए लोग तरस रहे, सारे मुद्दे ही हैं। ये तो जो उत्तराखंड जो है ये तो रिसर्च सेंटर है। ये कभी कांग्रेस आ जाया करे थी, कभी बीजेपी आ जाया करे थी। मौसरे भाई हैं, चोर मौसरे भाई, उन्होंने जनता का कुछ करा नहीं। सड़कों पर जाके देखो आप, गुड्डो पानी है। अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, बच्चों के स्कूल से जो आ रहे थे उनके घुटनों तक पानी था। ये दशा है यहाँ की। रंग नीले गमछे से शुरू होगा और नीले पे ही खत्म होगा आगे। देखिए, एससी समाज बसपा के साथ था, एससी समाज बसपा के साथ था, जाता है नहीं था। अब तो मान्यवर हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। उनकी एक आवाज पर हम सब लोग, एससी समाज हो या कोई भी समाज हो, एक आवाज पर उनके लिए खड़े हैं। वो हक की लड़ाई लड़ते हैं और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना सहयोग करेंगे, अपना तन मन धन से उनके साथ खड़े रहेंगे, आखिर तक पहुंचाएंगे। इसलिए जनता से मेरी यही है कि अपने और बेगाने को समझे, पहचाने और ये देखें कि एक आदमी हमारे 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाला है। एक आदमी हवाई जहाज से होगा चला जाएगा। अब उसमें और हम में फर्क देखें। अगर लोग ये चाहते हैं कि वही जाके पहले की तरह सलाम करते रहे तो अलग बात है, और नहीं तो हमारी सोच है कि हम लोगों को जाकर सलाम करें। हर महीने एक गाँव में हमारे 2 शिविर लगा करेंगे, हर जनता की हर आवाज को
जो दबी कुचली आवाज है उसे बुलंद करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी।